खबर रांची से, जहां जमीन कारोबारी अशरफ खान के आवास पर छापेमारी की गई है। ईडी के अधिकारी यहां पर छापेमारी कर रहे हैं। जमीन कारोबारी अशरफ खान के घर पे आज रांची में ईडी ने छापेमारी की है और ईडी के अधिकारी अभी भी यहां पे छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी का और रांची में अशरफ खान के आवास पर आज ईडी की छापेमारी की गई है और ये छापेमारी अभी भी लगातार जारी है। रांची के जमीन कारोबारी अशरफ खान के आवास पर आज ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं अशरफ खान की और उनके आवास की, जहां पे आज छापेमारी की गई है। और यहाँ पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं। जी शाहनवाज, क्या कुछ मामला निकलकर सामने आ रहा है? ईडी ने छापेमारी की है आज। देखिए, वो अशरफ खान जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वो उनका आवास हिंद पीढ़ी में है, हिंद पीढ़ी 2nd स्ट्रीट में है। अशरफ खान उर्फ चुन्नू खान, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और ज़मीन कारोबारी हैं। उनका जो कारोबारी लिंक है वो सेना की ज़मीन से रिलेटेड है और जिससे रिलेटेड छापेमारी सीओ विनोद प्रजापति, उस टाइम के रजिस्ट्रार, बड़गाई के सीआई भानु, इसके अलावा बहुत सारे लोगों पे चल रही है। एक बड़े व्यवसायी के यहाँ भी छापेमारी की खबर है। ये एक अलग छापेमारी है। कुल 22 ठिकाने हैं। बिहार में भी छापेमारी चल रही है, कोलकाता में भी एक जगह चल रही है। डीसी जो थे रांची के छवि रंजन, उनके यहाँ जो छापेमारी चल रही है, उनके यहाँ जो छापेमारी में जमशेदपुर आवास में ट्रिपल सिक्योरिटी लेयर डोर मिला है, यानी उनके बेडरूम में पहुंचने के लिए 3 दरवाजों को पार करना पड़ता था। और वो इतना सेफ क्यों रखते थे अपना बेडरूम, मास्टर बेडरूम? ये एक बहुत ही सवालिया निशान वाली बात है। जाहिर है चर्चाएं तो कई हैं, नोट गिनने की मशीन बुलाए जाने की बात है। बहरहाल ये एक सेना की ज़मीन की जो लेन देन खरीद बिक्री उस ज़माने में एक बड़े व्यवसायी ने की थी, ये उस रिलेटेड छापेमारी है। जिस अफसर अली के घर के सामने मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये है बरियातू में, बरियातू के एक बहुत ही सघन आबादी में ये घर है। घर काफ़ी खूबसूरत है, बाहर से आप देख सकते हैं। यहाँ भी छापेमारी चल रही है। ईडी के अधिकारी तो नज़र नहीं आ रहे हैं चूँकि वो अंदर हैं, लेकिन ये 2 मंजिला एक बंगलो नुमा मकान है। नीचे सीआरपीएफ के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो अंदर खड़े हैं। इस बार की जो छापेमारी है उसमें निर्देश ये है कि मीडिया को बहुत ज़्यादा तस्वीरें नहीं लेने देना है। पहले इस तरह की बातें नहीं होती थी, लेकिन अब चूँकि सघन पब्लिक एरिया में, अंदरूनी इलाके में अगर छापेमारी होती है तो पब्लिक रिजेंटमेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ईडी ने एक नई रणनीति बनाई है कि छापेमारी अहले सुबह ही शुरू कर देते हैं और बाहर से बहुत ज़्यादा मीडिया इंटरफ्रेंस करने की इजाज़त नहीं देते हैं। बहरहाल ये अफसर अली का घर है। आपको इस घर को देख करके आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रिम्स के मामूली टेक्नीशियन का घर है। 2 मंजिला मकान, घुमावदार सीढ़ियाँ। इस घर के अंदर कई घर मुझे लगते हैं कि हैं। और आज इनके पर जो आरोप है वो क्योंकि फर्जी डीड बना करके ज़मीन कब्जा कराने का काम का आरोप है इन पर। मैं बार बार इन्फेसिस कर रहा हूं कि आरोप है, अभी साबित होना बाकी है। हाँ, कुछ प्राइमरी सबूत मिले होंगे ईडी को, जिसके आधार पर इसी सीरीज में, यानी ज़मीन खरीद बिक्री जो सेना की बरियातू में लैंड डील हुई थी, जिसका मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, ये जो लैंड डील है, हो सकता है कि ये अफसर अली जो है का कनेक्शन इस लिंक से भी हो। एक बात और क्लियर करना चाहूँ कि बरियातू में अफसर खान अलग है, उनको बबलू खान भी कहा जाता है, उनका इस छापेमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अफसर अली है और आप देख सकते हैं कि इनका बहुत ही खूबसूरत मकान है। काफ़ी कंजेस्टेड गली है, यहाँ हमारी गाड़ी तक नहीं पहुँच पाई। बहरहाल अब इनके घर से क्या मिला है, क्या चीज़ें आपत्तिजनक मिली हैं, कागजात मिले हैं। बहरहाल जैसे कि बंगला देख करके लगता है कि इनके कई बच्चे डॉक्टर भी हैं और
इनके घर में सब सारी सुविधाएं, बाहर से एयर कंडीशनर, सीसीटीवी कैमरा भी ऊपर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी से साफ जाहिर है कि काफ़ी सुखी संपन्न परिवार है ये। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि ये रिम्स में कार्डियोलॉजी विभाग में टेक्नीशियन है, तो ये कहीं से भी एक टेक्नीशियन का मकान तो नहीं लगता है। इससे आड़ में अगर उन्होंने कुछ गोरख धंधे होंगे तो मुझे लगता है कि ये आरोप तभी लगा है उन पर। तभी अभी एक छोटा सा बच्चा है, देखिए ये एक छोटा सा बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा, साइकिल हाथ में लिए हुए है, और ये मुझसे बहुत मासूमियत से पूछ रहा था कि अंकल ये मेरे दोस्त का घर है, क्या हुआ है, क्यों यहाँ पर पुलिस आई है। तो मैं इसका जवाब नहीं दे सका। अब आप समझ सकते हैं क्या फायदा है इतने पैसे कमाने का, गलत तरीके से इकट्ठा हुआ धन अगर इसी काम आना है कि एक दिन आपकी रुसवाई हो समाज में और आपके घर में पुलिस का पहरा हो, और पड़ोसी संशय की दृष्टि से जब आप ये मकान बनाने लगे होंगे तभी सवाल पूछा होगा किसी ने कि आखिर टेक्नीशियन के पास इतने पैसे आए कहाँ से। आरोप भी बड़ा गंभीर है कि फर्जी डीड कोलकाता से बनवा करके आप जमीन पर कब्जा करते और करवाते थे। एक रिम्स में टेक्नीशियन का जॉब और इस तरह की का कारनामा अपने आप में बहुत कुछ सोचने का समय है। देखिए टेलीविजन पर किसी के घर में हो रही रेड देखने और उसको रिमोट कंट्रोल से स्विच ओवर करने का ये समय नहीं है। ये समय ये सोचने का है कि अगर आप आईएएस का जैसा प्रतिष्ठित एग्जाम पास किया आपने, आप कई जिलों के डीसी रहे, रांची, राजधानी रांची के डीसी रहे, और आपने ऐसे कई गलत काम किए जिसकी चर्चा हर खासों आम की जुबान पर है रांची में। उससे सबक लेना चाहिए दूसरे आईएएस अधिकारियों को। अब एक आईएएस अधिकारी को जी शहनाज, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जमीन कारोबारी अशरफ खान के घर पर लगातार ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।